क्योंकि अज्ञानता के कारण ही हम भटकते हैं और फिर हम दोष देते हैं कि ये दूसरे ठग हैं, हमें ठग कर ले गए। दरअसल हम ठगे तभी जाते हैं जब हम स्वयं अज्ञान में हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के प्रारूप हैं और भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए। हमारे दत्तात्रेय जी हैं, उनके भीतर तीनों की शक्तियाँ विराजमान हैं। आप हमारे दत्तात्रेय जी को ही देख सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप आपको दिख रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, तीर्थ धाम भी कहा जाता है, भले ही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पहचान गीता की जन्मस्थली के रूप में हो, महाभारत की युद्ध भूमि के रूप में हो, लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज मैं आपको एक ऐसे तीर्थ स्थान से, कैसे मंदिर से, कैसे भगवान से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिनकी मान्यता दक्षिण भारत में बहुत अधिक है। कुरुक्षेत्र में कम नहीं कह सकते, लेकिन कुरुक्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद इनके बारे में नहीं जानते, इनके मंदिर में अभी तक नहीं दर्शन करने पहुंचे। भगवान है भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर जो है स्थानु तीर्थ के साथ स्थानेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान दत्तात्रेय जी की कथा पूरे हरियाणा में पहली बार इसी मंदिर में कल 8 मई से 11 मई तक होने जा रही है। भगवान दत्ता जी के बारे में, इस मंदिर के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में और इस कथा के बारे में आज जानकारी लेने के लिए हम मंदिर में पहुंचे हैं। साध्वी मोक्षिता जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार, ओम नमो नारायण जी। ओम नमो नारायण जी। साध्वी जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में बहुत से लोग ऐसे हैं, श्रद्धालु ऐसे हैं जो शायद कम जानते होंगे, क्योंकि नाम तो सभी ने सुना है। जैसे हम कहते हैं कि 84 करोड़ देवी देवता हैं, तो उनके बारे में अगर भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में कुछ बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, भगवान दत्तात्रेय जी के विषय में जाहिर सी बात है कि बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि गुजरात में और साउथ में बहुत इनकी मान्यता है। जो गुरु परंपराओं को जानने वाले हैं, जो गुरु परंपरा से चलने वाले हैं, वो दत्तात्रेय जी के विषय में अवश्य ही जानते हैं। जो तत्वदर्शी संत हैं या अद्वैत अध्यात्म को जानने वाले हैं, वो भी दत्तात्रेय जी को बखूबी जानते हैं। किंतु जो एक भक्त समाज है, एक जो साधारण समाज है, वो अभी तक अनभिज्ञ है थोड़ा। जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, कथाओं में जाते हैं, उनको भी इनके विषय में सूक्ष्म रूप से पता है कि ये अत्रि अनुसुईया के पुत्र हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के प्रारूप हैं और भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं। यानी तीनों की हम शक्तियाँ कह सकते हैं। जैसे कहा जाए भगवान विष्णु के छठे अवतार आपने बताया। अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश इनमें है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। जब आप कथा में श्रवण भी करेंगे कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने आए और उनकी परीक्षा में पास होने के कारण कहिए या उनके ममतत्व के कारण, मातृत्व भाव के कारण वो इतने प्रसन्न हो गए कि तीनों देव ने आशीर्वाद दिया कि हम आपके यहाँ पुत्र रूप में आएंगे। लेकिन ब्रह्मा के रूप में चंद्रमा, विष्णु के रूप में दत्तात्रेय जी और महेश जी के रूप में हमारे दुर्वासा ऋषि जी, जो क्रोध के देव माने गए हैं, बेसिकली सभी लोग ऐसे ही जानते हैं उनको, तो उनके रूप में ये अंशावतार हुए। लेकिन जो हमारे दत्तात्रेय जी हैं, उनके भीतर तीनों की शक्तियाँ विराजमान हैं। आप हमारे दत्तात्रेय जी को ही देख सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप आपको दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि तीनों की शक्तियाँ सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना, आध्यात्मिक जगत में उत्पन्न होना, स्थापित होना, आगे बढ़ना और अपने आप को परम तत्व में विलय कर देना। ये अगर कोई चाहता है, अगर अद्वैत को कोई प्राप्त करना चाहता है या ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, या हम ये कहें आत्मज्ञान को, जो हम एक बात कहते हैं कि स्वयं को जान लेना, अगर कोई तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो फिर वो दत्तात्रेय जी के शरण में आने के बाद ही संभव है। मोक्षिता जी, जैसे हम अगर अन्य भगवानों की जब हम बात करते हैं जो सृष्टि पे अवतरित हुए, धरती पे अवतरित हुए, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, राम हो, उनके चमत्कारों के बारे में हमने अक्सर पढ़ा भी है, सुना भी है, कथाएं भी सुनी है। अगर भगवान दत्तात्रेय जी की कुछ कथाओं की, कुछ चमत्कारों की बात करें तो कुछ। हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर नाम लिया कि हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे श्री राम जी, जब भी परमात्मा ने, भगवान विष्णु ने कही है या फिर उस परम ब्रह्म ने शरीर धारण किया है, पंचभौतिक शरीर धारण किया है, तो इस धरा पे जब वो लीला संवरण करके जाने लगे हैं तो इस धरा पे अपने शरीर को छोड़ के पंचभौतिक में पंच तत्व को मिला के गए हैं। लेकिन हमारे दत्तात्रेय जी, जब विष्णु भगवान ने दत्तात्रेय जी का अवतार लिया तो अभी तक किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में यह प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने इस शरीर को त्यागा है। और दूसरी बात कि कई भक्तों से हमने ही सुना है
साक्षात अभी भी वो कई ऐसे बच्चे हैं जो इनकी साधना करते हैं, कई संत हैं जो इनकी साधना करते हैं। वो कहते हैं कि आज भी हम उनको देख पाते हैं, सिद्ध संत हैं। और सबसे बड़ी बात कि कुरुक्षेत्र धरा में जो श्री दत्त चरित्रम पढ़ते हैं, दत्त भागवत कथा पढ़ते हैं, उनको बखूबी पता है कि भगवान दत्तात्रेय जी कुरुक्षेत्र में आचमन करने के लिए आते हैं नित्य प्रतिदिन। मतलब हम मान सकते हैं कि भगवान दत्तात्रेय जी अभी भी दर्शन देते हैं श्रद्धालुओं को। हाँ जी, बिल्कुल ये हम मान सकते हैं। अगर मंदिर की बात करें, भगवान दत्तात्रेय जी का जो मंदिर है जहां हम इस समय खड़े हैं, स्थानु तीर्थ के साथ है, इस मंदिर में मतलब ऐसी क्या मान्यताएं हैं कि श्रद्धालु आए तो उन्हें, क्योंकि हर व्यक्ति आता है कहीं ना कहीं इच्छा लेकर आता है कि मेरे रुके हुए काम बन जाए, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो क्या भगवान दत्तात्रेय जी के इस मंदिर से जुड़ी क्या परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं जिसको भगत मन में धारण करके आता है कि मैं यहाँ इतने दिन ये करूँ, पूजा करूँ, पाठ करूँ तो मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक जो समाज है, बिल्कुल जो ज्ञान को प्राप्त नहीं है या जो साधारण मनुष्य, साधारण जीव हो, यही सोच के भगवान से या परमात्मा के किसी स्वरूप से जुड़ता है कि हमारा कोई काम बन जाए। अगर काम बनता है तो उनसे बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, नहीं बनता है तो वही बात है कि वो दूसरी दूसरी जगहों पे जाना प्रारंभ कर देता है। दत्तात्रेय जी में अलग बात यह है कि गुरुओं के गुरु परम गुरु हैं। अगर जीवन में आध्यात्म को प्रवेश करना है या आप आध्यात्मिक जीवन को जीना चाहते हैं या अपने आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो दत्तात्रेय जी से जुड़िए। और जुड़ने के उपरांत ऐसे कोई भी काम नहीं है जो दत्तात्रेय जी न कर सकते हो। आप एक बात बताइए, कोई भी काम करने के लिए आप किसी विष्णु के अवतार के पास जाएंगे, कृष्ण जी के पास जाएंगे, राम जी के पास जाएंगे, अन्य उनके जो अवतार हैं उनके पास जाएंगे। उसके अलावा आप कहाँ जाएंगे? शंकर जी के पास जाएंगे, भोलेनाथ के पास जाएंगे। उसके अलावा आप कहाँ जाएंगे? माँ शक्ति के पास जाएंगे। आप ये देखिए कि दत्तात्रेय जी में तीनों रूप विराजमान है, तीनों की शक्तियाँ विराजमान हैं। आप कहीं भी, हमारे शंकर जी के लिए कहा जाता है आशुतोष है, एक लोटा जल से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हमारे दत्तात्रेय जी के लिए कहा गया स्मरण मात्रेण संतुष्ट है, यानी कि केवल स्मरण करने से जो संतुष्ट हो जाए, जो संतुष्ट हो गए वो आपको सब कुछ दे सकता है। रही बात शक्तियों की, तो भगवान दत्तात्रेय जी के चरण पादुका में माँ भ्रामरी, त्रिशूल में माँ कामाख्या और उनके साथ में अनघा देवी यानी कि माँ कामाख्या विराजमान है, माँ श्री विद्या विराजमान है। यानी कि हमारे दत्तात्रेय जी के श्री चरणों में, ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम इस मंदिर में रहते हैं या फिर इनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए कहें कि हमें अनुभव हुआ है। आप देखिए, सभी जो हमारे कन्हैया जी हैं, श्री रामचंद्र हैं, गाय की पूजा करते हैं, मानते हैं। हमारे दत्तात्रेय जी कामधेनु के साथ विराजमान हैं। कामधेनु कौन है? जो भौतिक सभी संपदाओं को प्रदान करने में सक्षम है। इसका इतना ही तात्पर्य है कि जो भी इनके श्री चरणों से जुड़ता है, अन्यथा आपको अलग से पूजा पाठ करने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से आपके सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। और हम कई ऐसे अनुभव हमें हुए हैं जो हम आपको बताएं। कईयों की नौकरी ना लगना, कईयों के पुत्र की प्राप्ति ना होना, तो कईयों को हमने देखा कि 7 वीरवार 21 वीरवार जिन्होंने यहाँ दर्शन किया है, पूजा की है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। और साथ के साथ ये तंत्र के भी देव माने गए हैं, नाथ संप्रदाय के उद्गारक हैं। तो किन्हीं को भी तंत्र मंत्र यंत्र की भी अगर असुविधा होती है, कोई संकट होता है, तो केवल 41 दिन का नियम है, इनका दर्शन करना है। आइए और दर्शन करके जाइए। 41 दिन के बाद या उसके भीतर भीतर आपको अनुभव हो जाएंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपको अन्यथा कुछ भी कहीं भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ना यहाँ भी खर्च करने की आवश्यकता है। जिसके ऊपर हम कहते हैं, कई बार सुनने में आता है कि इसके ऊपर कोई ओपरा हुआ पड़ा है, कोई बुरी आत्माओं का वो है, तो 41 दिन दर्शन करने से फल मिलता है। लेकिन ये है, उसमें शर्त ये है कि नित्य दर्शन करना है। साथ जब मैं प्रश्न मेरा ये था कि कल से कथा शुरू होने जा रही है, 8 तारीख से 11 तारीख तक शुरू होने जा रही है। कुरुक्षेत्र में अधिकतर जो है श्रीमद् भागवत कथा का प्रचलन रहा है। पहली बार हरियाणा में और पूरे कुरुक्षेत्र में जो है पहली बार भगवान दत्तात्रेय जी की कथा होने जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा में और भगवान दत्तात्रेय जी की कथा में क्या अंतर है? यानी जो श्रद्धालु कथा श्रवण करने आएंगे उन्हें क्या अंतर देखने को मिलेगा? अंतर तो ये जो परमात्मा के भगत हैं उनको तो कुछ भी अंतर महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो भागवत है वो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, उसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य है। लेकिन दत्तात्रेय जी की कथा से ये आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, आपकी आत्मा जागृत होगी कहूँ या विवेक जागृत हो जाएगा कि आप किस लिए इस धरा में आए हैं। क्योंकि हमारे दत्तात्रेय जी अद्वैत मार्गी हैं। अद्वैत मतलब केवल ब्रह्म को मानने वाले, कि आत्मा भी अलग नहीं है, आत्मा भी वही है, परमात्मा भी वही है। वो जो परम तत्व जो जिस लिए हमें ये जीवन मिला है, मैं सदैव कहती हूँ हम 2 यात्रा कर रहे हैं, एक हमारी आत्मा की यात्रा और एक है शरीर की यात्रा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि शरीर की यात्रा मिली हुई है आत्मा की यात्रा करने के लिए। तो वो इस कथा में आपको जागृति मिलेगी स्वयं के प्रति कि आप कौन है, आप
क्या कर रहे हैं और आपको जीवन में करना क्या चाहिए। आप कथा अपना का कल्याण कर सकते हैं। कथा का समय क्या रहेगा? 5 बजे से सायं 7 बजे तक, 8 तारीख से 11 तारीख 8 तारीख से 11 तारीख तक। तो जितने भी जो श्रद्धालु हैं, भगत जन हैं, कुरुक्षेत्र की जनता खासकर धर्म प्रेमी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी धर्म प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि श्रीमद् दत्तात्रेय कथा में आप अवश्य पधारिए। और हमारा विश्वास कहता है अगर आप तन मन से हृदय से कथा को श्रवण करेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। न केवल भौतिक ज्ञान, न केवल भौतिक वस्तुएं, आपको आध्यात्मिक वस्तुएं भी प्राप्त होंगी। आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। जिस वजह से आपका ये जीवन ही, ये मनुष्य शरीर मिला है, उसका आपको एक लक्ष्य मिल जाएगा। जो निगुरा हैं, जिनको गुरु नहीं मिले हैं, उनको गुरु कैसे, सच्चे गुरु मिल सकते हैं, सच्चे संत कैसे मिल सकते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। क्योंकि अज्ञानता के कारण ही हम भटकते हैं और फिर हम दोष देते हैं कि दूसरे ठग हैं, हमें ठग कर ले गए। दरअसल हम ठगे तभी जाते हैं जब हम स्वयं अज्ञान में हों। लेकिन जब आप इस कथा को श्रवण करेंगे तो आपके भीतर विवेक की जागृति होगी, ज्ञान होगा, तो आप चयन कर पाएंगे। आपके जीवन में सच्चे सद्गुरु की उपस्थिति होगी और सच्चे सद्गुरु आने से आपके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन का कल्याण होगा। तो कथावाचक कौन रहेंगे? हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज वो कथा करेंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, आपको बहुत अच्छा और नया कुछ मिलेगा। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे साध्वी मोक्षिता जी। आप देख सकते हैं कि भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर है। भगवान दत्तात्रेय जी साक्षात जो है इस मंदिर में विराजमान है। अगर कोई भी पहली बार आता है तो शायद उन्हें ये लगता है कि शायद ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो है प्रतिमा है, कामधेनु जी के ऊपर विराजमान है। जैसे साध्वी जी ने उनके बारे में बताया, सब कुछ बताया। तो मेरा खबरनामा हरियाणा का आप सभी धर्म प्रेमियों से एक विनम्र निवेदन है कि धर्म प्रचार की मुहिम में सभी लगे हुए हैं। सभी चाहते हैं कि सनातन का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो और परमात्मा की कृपा सब पर बनी रहे। तो ऐसे में हमारा भी आप सभी धर्म प्रेमियों से एक विनम्र निवेदन है कि 8 मई से 11 मई तक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थानु तीर्थ के पास, बिल्कुल स्थानेश्वर मंदिर से पहले भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर और आश्रम है। इसी मंदिर आश्रम परिसर में 8 मई से 11 मई तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक 2 घंटे की जो ये कथा होने जा रही है, इस कथा में बढ़ चढ़ कर भाग लें, कथा श्रवण करें। निसंदेह धर्म का प्रचार तो होगा ही होगा, आपके जीवन में भी एक नया अनुभव आपको मिलेगा। धन्यवाद।